ये लो आपका पेन। चलिए 1 मिनट क्या चल रही है अपने एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, 1 का 1 फर्स्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो बातें ना, दो तरीके बोलते हैं इसको ना, दो नाम है मतलब इसके। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट द मिडिल टर्म समझ जाना, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन या एस लगा दो मेथड, ठीक है ना। चलिए फैक्टर कर देना मतलब, ठीक है। ये तरीका है। तो देखो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, फैक्टर करने में, ठीक है। तो देखिए फैक्टर करने के एक रामबाण मेथड अपने पास, मैंने लास्ट क्लास में देखा था अपन ने। देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो, ठीक है ना। पहले तो अपन को खून में एक चीज़ उतारनी है, अपन को क्या उतारनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ चेक करना है, ठीक है, यहाँ कोई नंबर है कि नहीं सबसे पहले, ठीक है ना। हाँ 1 है, ठीक है ना। तो 1 के अलावा अगर कोई और नंबर है कि नहीं ये देखना है। अगर है तो ये चेक करो कि कॉमन आ रहा है, इन सब में कोई कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। सबसे पहले कॉमन आ रहा है क्या, अगर यहाँ कोई नंबर है तो देखो कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा मान लो, लेकिन अगर 5 है तो फिर इस नंबर को और इस नंबर को इंटू करना होता है, ठीक है ना। और इन सब से भी पहले हमें हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना होता है। तो पहले तो हमारा देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो देख लो एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। पहले क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और फिर कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है पहले, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, यहाँ 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉमन लेके देखो, कॉमन आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर इनको और इसको इनटू किया जाता है। चलिए तो अब देखो यहाँ पर कितना है, 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। और देखो अब यहाँ जो यहाँ पर जो साइन है माइनस का, क्या है, माइनस का, तो माइनस करने पर क्या करने पर, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। यहाँ प्लस होता तो ऐड करने पर 3 आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो 10, अब इसका तरीका देखो, ठीक है। तो हम ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है। अब देखो चेक करो 10 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं ना 2, ठीक है। जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 से करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो फिर 3 4 5 ऐसे आगे चलते जाते हैं। चलिए तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करना है और उसी नंबर से जिससे डिवाइड हो रहा है उसी से इनटू करना है, ठीक है। इसको डिवाइड, इसको इनटू, डिवाइड इनटू। चलिए तो देखो इसको डिवाइड किया तो 5 और इसको इनटू किया तो 2, ठीक है। अब बताओ माइनस, इसको माइनस करने पर आ रहा है क्या 3, 3 आ रहा है, आ गया, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो देखिए जब ये एक्स स्क्वायर, पहले बड़ा वाला नंबर लेंगे याद रखना हमेशा। तो ये माइनस 5x, फिर माइनस करना है तो क्या करेंगे, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना, प्लस का क्यों लिया इसको, वेरी गुड। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x आएगा। चलिए इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे,
माइनस है ना, प्लस लिया है ना बाहर अपन ने, तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, फैक्टर कितने आ गए हमारे पास, x माइनस 5 और x प्लस 2। वेरी गुड, ये दोनों फैक्टर्स हो गए। अब रूट, ठीक है ना, रूट फाइंड करेंगे तो ये तो फैक्टर्स आ गए, अब रूट फाइंड कर, हाँ तो रूट फाइंड करेंगे, तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एक बार इसको 0 रख देंगे, एक बार इसको 0 रख देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2, ठीक है। चलिए, ये आ गए हमारे रूट्स, ये आंसर और ये आंसर, ठीक है। चलो करो देखा।